नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। पटना के आदर्श कारा बेउर जेल के जेलर विधु कुमार को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इन्होंने न सिर्फ गलत तरीकों से खुद अपने नाम पर पैसे कमाए हैं, बल्कि इस वैध कमाई से पटना, मोतिहारी, शिवहर, पूर्णिया और कटिहार में 1 दर्जन से अधिक जमीनें खरीदी हैं। इसमें 1 दर्जन अचल संपत्ति मां सलजा देवी और पिता गोपाल शरण सिंह के नाम पर खरीदी गई है। इनकी कीमत 1,42,69,000 रुपये है। हालांकि बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक है। जानकारी के मुताबिक विधु कुमार ने पटना में सगुना मोड़ के पास मां के नाम पर 2.34 डिसमिल जमीन और इस पर बना 3 मंजिला मकान भी शामिल है। यहां भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की थी। बताया गया है कि प्लॉट कटिहार, मोतिहारी, शिवहर और पूर्णिया सदर में मौजूद है। मोतिहारी के बासनपुर अगरवा में काफ़ी बड़ा 35.35 डिसमिल रकबा की ज़मीन का प्लॉट भी मां के नाम से ही है। उनकी मां शैलजा देवी एक घरेलू महिला है, जबकि पिता गोपाल शरण सिंह सेना से सेवानिवृत्त हवलदार हैं। वे वर्ष 2014 में ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। इन्हें पेंशन मिलने से पहले इनके बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा किए गए थे। इसके अलावा विधु कुमार, शैलजा देवी, गोपाल शरण सिंह और उनकी पत्नी आरती कुमारी के नाम से करीब 21 बैंक खाते बरामद किए गए हैं। इनमें 29,83,000 रुपये जमा है। इसकी जांच चल रही है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दानापुर के सगना मोड़ के पास जमीन खरीदकर भव्य 3 मंजिला मकान भी बनाया गया है, जिसके निर्माण में करीब 60 लाख लागत आने का अनुमान है। जांच रिपोर्ट के अनुसार आरती कुमारी विधु कुमार की दूसरी पत्नी है, जिसे उसने नीरज सिंह के साथ कलश आवास डेवलपर्स में पार्टनर निर्देशक बनाया गया। इसके अलावा रक्सौल के सीए कमल मस्करा के फर्म में नीतू सिंह को निदेशक बनाया गया है। नीतू और विधु के बैंक खातों में लेन देन किए जाने की भी सूचना है। इसके अलावा विधु कुमार के माता पिता पत्नी के बैंक खातों की भी जांच की गई है, जिसमें नगद राशि पाई गई है। कई खाते ऐसे भी हैं जिसमें पैसे की निकासी न के बराबर हुई है। बिहार में जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी यह धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रुके भी कैसे, पूरा सिस्टम ही इस खेल में लगा है। भूमाफियाओं से मिलकर अंचल अधिकारी सरकारी भूमि की दाखिल खारिज कर दे रहे हैं। एक ऐसे ही मामले का खुलासा हुआ है। पोल खुलने के बाद सीओ ने अपने कर्मचारी से दाखिल खारिज रद्द कराने को लेकर डीसीएलआर कोर्ट में आवेदन दायर किया है। इधर इस खेल में शामिल अंचल अधिकारी का 7 जनवरी को ही स्थानांतरण हो गया। बड़ा सवाल यही है कि क्या डीसीएलआर कोर्ट में आवेदन दाखिल करने के बाद अंचल अधिकारी स्तर से जो खेल किया है वो माफ़ हो जाएगा। बता दें कि मोतिहारी के कई अंचलों में नियमों को ताक पर रखकर सरकारी जमीन का बंदरबाट किया जा रहा है। दाखिल खारिज में खेल किया जा रहा है। ताज़ा मामला मोतिहारी जिले के हरसिद्धि अंचल से जुड़ा है, जहां महिला सीओ ने करोड़ों की सरकारी जमीन का दाखिल खारिज कर दिया। जब इसकी भनक क्षेत्र के लोगों को लगी तो आनंद फानन में हल्का कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज रद्द करने के लिए अरेराज डीसीएलआर कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया है। हरसिद्धि अंचल के कारनामे की चर्चा जोरों पर है। चर्चा है कि महिला सीओ ने एक सफ़ेद पोश के फेवर में काम करते हुए करोड़ों के सरकारी जमीन से बिना अतिक्रमण हटाए ही पूर्व से चल रहे अतिक्रमणवाद को खत्म कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो हरसिद्धि अंचल के कार्यों को अगर सूक्ष्म तरीके से जांच की जाए तो भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। कर्मचारी के डीसीएलआर के कोर्ट में परिवारवाद दायर के बाद महिला सीओ समेत दोनों हल्का कर्मचारी पर कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गया में महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना को गति देने के लिए बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया है। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर सृजित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी है। उनकी नीति का उद्देश्य अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण करना है। इस दिशा में आईएमसी गया परियोजना एक ऐतिहासिक पहल है जो राज्य को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। बिहार में भीषण शीतलहर के बीच कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं कुछ जिलों में शीतलहर के बावजूद पढ़ाई चल रही है, जिसका खामियाजा छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला अररिया से आया है। सदर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय लहना रामपुर में चेतना सत्र के दौरान एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया। इस घटना के बाद विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। बेहोश हुए छात्र मोहम्मद तनवर आलम कक्षा 3 में पढ़ता है। मामले की पुष्टि करते हुए हेडमास्टर मोहम्मद साकिर रैजा ने बताया
कि छात्र को आनन फानन में बगल के रामपुर चौक स्थित एक डॉक्टर के पास ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया है। डॉक्टर ने ठंड के कारण छात्र के बेहोश होने की बात कही। बता दें कि ठंड को लेकर अभी तक अररिया जिले में स्कूल बंद नहीं हुए हैं। वहीं सुपौल जिले में अत्यधिक ठंड को देखते हुए डीएम कौशल कुमार ने 9 जनवरी से 11 जनवरी तक निजी और सरकारी विद्यालयों को बंद रखने का नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग के पास 121 अफसर की नहीं है सर्विस हिस्ट्री, 158 के दस्तावेज में भी गलत जानकारी। शिक्षा विभाग के पास 121 अफसर की सर्विस हिस्ट्री नहीं है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी सेवा इतिहास की जानकारी विभाग को नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने जानकारी दी है उनमें बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने गलत सूचना दी है। ऐसे में शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने सूचना नहीं देने वाले शिक्षा संवर्ग के अधिकारियों को 1 हफ्ते में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। पटना शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो बिहार शिक्षा सेवा के 121 अधिकारियों ने अब तक सूचना नहीं दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में 2 बार पत्राचार भी किया गया है। इसके बाद भी 279 पदाधिकारी में सिर्फ 158 ने ही सूचना उपलब्ध कराई है। बाकी 121 पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग को अब तक सूचना नहीं दी है। इसके बाद निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने बिहार शिक्षा सेवा के सभी निदेशक, सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर वांछित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बिहार के गोपालगंज जिले के करीब 47 युवकों को म्यांमार में बंधक बनाकर उनसे जबरन साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें यातनाएं दी जा रही है। हथुआ के फतेहपुर निवासी 23 वर्षीय वाहिद रोशन और सऊद अली पिछले 3 महीनों से म्यांमार में बंधक बने हुए हैं। वाहिद रोशन के परिजनों के अनुसार उन्हें 26 अक्टूबर 2024 को काम के सिलसिले में थाईलैंड भेजा गया था, जहां से उन्हें $700 में एक चीनी व्यक्ति द्वारा म्यांमार में बेच दिया गया। वहां चीनी लोगों द्वारा उन्हें बंधक बनाकर साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वाहिद के चचेरे भाई सऊद अली को भी म्यांमार में बंधक बनाकर साइबर अपराध करने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा न करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। वाहिद रोशन के पिता रोशन अली ने बताया कि उनके बेटे और भतीजे को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एजेंट सुरजीत कुमार यादव द्वारा दिल्ली से थाईलैंड के एक मॉल में काम करने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पर भेजा गया था। थाईलैंड के एयरपोर्ट पर उतरते ही एजेंट ने उन्हें रिसीव किया और नदी के रास्ते मोटर बोट से म्यांमार पहुंचा दिया, जहां पहले से ही पाकिस्तान, चीन और नेपाल के युवा साइबर फ्रॉड में लिप्त थे। एजेंट ने इन युवकों को चीन और पाकिस्तान के साइबर अपराधियों के हाथों बेच दिया है। रोशन अली ने अपने बेटे और भतीजे की वतन वापसी के लिए गोपालगंज जिला प्रशासन से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से गुहार लगाई है। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। बिहार में सर्द पछुआ हवाओं के कारण दिन भर शीतलहर की स्थिति बनी रही। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग के 1-2 स्थलों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष भाग में मौसम शुष्क बना रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस छपरा में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कई जगहों पर उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान में अंतर बेहद कम होने के कारण लोग दिन भर ठंड महसूस कर रहे हैं। पटना में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री का अंतर है। राज्य में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कई जगहों में कोल्ड डे जैसी स्थिति देखी गई। बुधवार को पटना में हल्की धूप निकली, हालांकि ठंडी हवा के कारण धूप और तपिश लोगों ने कम महसूस की। इंडिया गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव ने कह दी बड़ी बात, कांग्रेस सहमत नहीं, बीजेपी ने कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था, हालांकि इससे कांग्रेस सहमत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इंडिया गठबंधन तो बिखर गया है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना था और इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर काम भी कर रहा। अब सवाल उठ रहा है कि
क्या तेजस्वी के बयान से कांग्रेस सहमत नहीं है? आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी तो कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस हम लोगों का पुराना साथी है, राजद भी हम लोगों का पुराना साथी है। 2025 का चुनाव विधानसभा का हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। के बयान पर बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि यह लोग इंटरनेशनल घोटालेबाज हैं। इंडिया गठबंधन महाघोटालेबाजों की जमात थी। इंडिया गठबंधन लोभी और ठगों का गठबंधन है, जिनके पास न तो नेता थे और न नीति। यह गठबंधन बिखर गया है।